हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 9 रुपये 40 पैसे के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 13% की आज भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये शेयर तब चर्चा में आया था जब पिछले काफी वक्त से इसमें एक बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली थी। बाद में 4 रुपए का शेयर सीधा पहुंच जाता है 12 रुपए के ऊपर, 3 गुना पैसा कर देता है ये। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ 2-3 दिनों से एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करने का सही वक्त है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शेयर अभी 9 रुपए 40 पैसे के ऊपर है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 105% का ग्रोथ है। हालांकि 160% का ग्रोथ ये हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, वोडाफोन आइडिया को हमेशा मैंने अवॉइड किया है बाइंग के लिए। जब भी मैंने वीडियो बनाया मैंने हमेशा कहा था कि भैया इससे दूर रहो। लेकिन पहली बार मैंने यहाँ पर बाइंग एडवाइस दी थी जब शेयर यहाँ पर 5 रुपए 45 पैसे के ऊपर पहुंचा था। तब मैंने बाइंग एडवाइस दी थी उसके ऊपर, और मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये शेयर 8 या 9 रुपए तक जा सकता है। और मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि वहां पर अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद शेयर में तेजी आई, वापस शेयर में और तेजी देखने को मिली। तब मैंने कहा था कि यहाँ पर 10-11 रुपए के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया था उस वक्त, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि 10-11 रुपए के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे प्रॉफिट बुकिंग तो कोई और करेगा। जाहिर सी बात है, जब कोई शेयर 160% का छलांग लगा लेता है तो बाद में वो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली वो बाद में आपको 35-40% की गिरावट देगा ही देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल के ऊपर आकर अब इसको बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और वोडाफोन आइडिया कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर तो है नहीं, फंडामेंटली काफी वीक शेयर है ये। इवन फंडामेंटल इसके बहुत ही वीक है, ना खरीदने लायक के इसके फंडामेंटल है। तो अगर ऐसा कोई शेयर शॉर्ट टर्म में अगर इतनी बड़ी रैली बना लेता है तो जाहिर सी बात है जिन्होंने खरीदारी की है नेशनल लेवल पर वो यहाँ पर बेचने वाले ही हैं इसको। अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेच देगा। तो 5 रुपए के आसपास मैंने बाइंग एडवाइस दी थी। मैंने कहा था कि 8 रुपए 9 रुपए के ऊपर ये जा सकता है, आप वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगेन जब शेयर 7-8 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि ये शेयर 10-11 रुपए के आसपास जा सकता है। वहां पर अगर आप चाहे तो अगेन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने जब भी वीडियो बनाया है मैंने कहा है इसको अवॉइड करने की सलाह दी है, और आप देख सकते हैं कि शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट है। देखिए, समझना चाहिए जैसे कि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी होता है, जब वो इतना तेज दौड़ जाता है ना तो बाद में वो धीरे धीरे हाँफने लगता है और बाद में एक बहुत बड़ी गिरावट उसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तो भैया फंडामेंटली वीक शेयर है ये। तो जाहिर सी बात है गिरना वाला तो ये था ही, और ये गिरावट जारी है। आने वाले दिनों में भी ये गिरावट मुझे लगता है कि और ज्यादा बड़ी हो सकती है। पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा निकालें तो 28% की गिरावट है। आप देखिए, 13 रुपए 15 पैसे के ऊपर शेयर था, गिरावट आई। जब भी गिरावट आई है बड़ी वाली, एक बड़ी रैली भी आई। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कहा था शेयर 2 रुपए 95 पैसे के ऊपर था। एक बड़ी रैली 7 रुपए 75 पैसे पर गया, मतलब शेयर ने ऑलमोस्ट 2.5% का प्रॉफिट, मतलब 2.5 गुना पैसा कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस गिरा, 3 रुपए 30 पैसे पर आया। वापस शेयर ने पैसा डबल कर दिया, 5 रुपए 75 पैसे पर गया, वापस टूट गया नीचे, 3 रुपए तक आ गया ये। वापस एक बड़ी रैली यहाँ पर आई थी, और उस रैली का मैंने वीडियो बनाकर मैंने आपको कहा कि भैया रैली का फायदा उठाओ, प्रॉफिट बुकिंग करो। उस वक्त भी मैंने कहा था। आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। लार्ज कैप स्टॉक है, 30,833 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो वॉल्यूम ट्रेड वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 214 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। शायद ही कोई शेयर एनएससी में इतना तेज दौड़ रहा होगा, और सिर्फ एनएससी ही नहीं, बीएससी में भी शायद ही कोई शेयर इतना तेज दौड़ा कि 30 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआई के पास 8.82% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.52% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.34% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 13.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है।
प्रमोटर की बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 51 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 212 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड है जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% की देखने को मिल रही है। आप देखिए डिविडेंड लास्ट इन्होंने 2016 में पे किया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म के लिए अगेन मैं कह दूं, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म की रेटिंग अभी भी कोई खास बेटर मुझे नहीं लगती है इसकी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे, 4% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे, 8% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है, लेकिन कोविड 19 के चलते अभी उनका जिक्र भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता, ना गवर्नमेंट चाहेगी कि भैया ऐसी महामारी के वक्त कोई बड़ी कंपनी बर्बाद हो। दूसरी चीज, कोविड 19 ने बहुत सारी कंपनियों के बिजनेस को बर्बाद किया है, अफेक्ट किया है, लेकिन टेलीकॉम के बिजनेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि भैया लोग घर पर है, घर पर बैठ के लोगों का इंटरनेट कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन पहले जितना प्लान वो लोग यूज कर रहे थे उससे कई ज्यादा प्लान अब वो लोग यूज करने लगे हैं। फोन की जरूरत सबको पड़ती है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए भी, तो यही इनका मेन बिजनेस है। और अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिनके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर से मतलब सबसे ज्यादा यूजर्स जो है वो रिलायंस जियो के पास है, उसके बाद आती है वोडाफोन आइडिया, और उसके बाद आता है एयरटेल। एयरटेल का जो शेयर 550 रुपए के ऊपर है, वो तीसरे नंबर की कंपनी है टेलीकॉम की अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, जिसकी अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर की कंपनी वोडाफोन आइडिया है जो 10 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रही है अभी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भी है वोडाफोन आइडिया की कि भैया ये मुनाफे पैसा कमा ही नहीं रहे हैं, और कर्जा इतना ज्यादा है कि चुकाना मुश्किल है उसका। दिसंबर में 6,540 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, सितंबर में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस, जून में 5,000 करोड़ का लॉस, मार्च में 5,000 करोड़ का लॉस, दिसंबर 2018 में भी 5,000 करोड़ का लॉस। तो आप हर क्वार्टर में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इनको नुकसान हुआ है, हर क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है ऐसे कोई शेयर में लोग पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी जो इनकी दिक्कत है, सबसे बड़ी जो इनकी दिक्कत है वो ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और सरकार को चुकाना है 50,000 करोड़, जो भैया एजीआर ड्यूज वगैरह इनके पड़ते हैं ना, वो भी उनको सरकार को चुकाना है। और ये एक्चुअली लास्ट डेट इनकी इस साल जनवरी महीने की थी, और इन्होंने चुकाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। बाद में इतनी बड़ी कंपनी पैसा चुका ही नहीं पाएगी। इवन आइडिया के मैनेजमेंट के द्वारा भी बताया गया कि अगर सरकार से हमको कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो हम कंपनी में एडिशनल पैसा डालकर इसको बचा नहीं सकते हैं, और हम एग्जिट भी कर सकते हैं इंडिया से एग्जिट करने की भी बातचीत यहाँ पर चल रही थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो खुद इनकी हेल्प करते हैं। सरकार मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि भैया इनको पैसा चुकाने के लिए राहत दिया जाए, मतलब जिनको पैसा लेना है, जिस टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पैसा लेना है उनसे, वो खुद कहता है कि ठीक है भैया कोई जरूरत नहीं है, इनको 20 साल का वक्त दिया जाए पैसा चुकाने के लिए। तब हाईकोर्ट ने खुद इनको फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखो भैया ये जो पैसा है ना वो आपका नहीं है, वो सरकार का पैसा, वो पैसा जो है वो पब्लिक का पैसा है। तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप कंपनी के फेवर में इस तरीके की बात करो। पब्लिक का पैसा है, चुकाना तो होगा ही। अगर आप चाहते हो कि हम और सख्ती से पेश आए तो हम कंपनी के मैनेजमेंट को जेल में डालने को तैयार है। तो यहां तक बात चली गई थी और शेयर टूट कर बिखर गया था, 3-3 रुपए तक आ गया था। बाद में क्या हुआ, कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोई अभी के वक्त में सरकार भी नहीं चाहेगी और ना ही कोई कोर्ट चाहेगा कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसी महामारी के वक्त जब जहां ऑलरेडी लोगों की नौकरियां जा रही है, छोटी कंपनियां बर्बाद हो रही है, ऐसे में इतनी बड़ी कंपनी बर्बाद हो, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी को बर्बाद होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी पैसा तो पैसा है, कर्जा तो कर्जा है, आज नहीं तो कल चुकाना तो पड़ेगा ही इनको।
तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जरूर है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 72.05% की होल्डिंग है। एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी लूज की है, 13.13% की होल्डिंग 8.82% की बची है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 3.07% की होल्डिंग थी, आज वो 4.52% है। तो मतलब म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं 1.36% की होल्डिंग 1.34% के आसपास देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैं वोडाफोन में हमेशा कहता हूँ कि देखिए, मैंने आज तक कभी इसको रिकमेंड नहीं किया बाइंग के लिए। बस मैंने जब ये शेयर 5 रुपए के ऊपर था तब मैंने इसको रिकमेंड किया था। अब मैं यही कहूंगा, अभी भी अगर आप चाहे तो शेयर को बेच सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शेयर यहाँ से अभी भी 8.5 रुपए के आसपास जा सकता है। तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और बाइंग लेवल अगर आप मुझसे पूछे तो पहला बाइंग लेवल मुझे लगता है 7 रुपए के आसपास। वहां पर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।